परिवार एक है तो माँ, भाभी की तकलीफ़ें आप क्यों नहीं देख पाई? मनु, हमारी शादी को 5 महीने हो गए हैं। अब इस घर के लोग तुम्हारे लिए अनजान नहीं हैं। तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊँगा? समझता हूँ यह घर तुम्हारे लिए नया है, पर धीरे धीरे यही घर तुम्हें अपना लगने लगेगा। देखो, भाभी भी तो बिना भैया के यहाँ रह रही हैं, और फिर माँ भी तो है। बस कुछ रोज के लिए तो जा रहा हूँ, फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? सागर अपनी पत्नी मनु से कहता है। मनु बोली, सही कहा आपने, हमारी शादी को 5 महीने हो गए। इस 5 महीने में मैं सबके स्वभाव से परिचित हो गई हूँ। जहाँ तक भाभी की बात है, वह मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देती हैं। मम्मी जी का व्यवहार उनके साथ जैसा है आज न कल मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस यही सोचकर मैं डर रही हूँ। सागर बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मनु बोली, अगर भैया यहाँ रहते तो शायद भाभी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता, और आपके जाने के बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ तो? सागर मनु को समझा रहा था, तभी उसकी माँ निर्मला जी आई और बोली, बहू, किसी को विदा करते समय रोते नहीं हैं, यह अच्छा शगुन नहीं होता। और यह क्या तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, नौकरी नहीं करेगा? तुम्हारे माँ बाप ने इसकी नौकरी देखकर तो तुम्हारा रिश्ता किया था। इन 5 महीनों में तो तुम्हें सब सीख जाना चाहिए था। जाओ, सागर के लिए दही चीनी लेकर आओ। मनु वहाँ से चुपचाप चली गई। निर्मला जी बोली, बेटा, जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही बेटे और बहू को मिलाकर ही परिवार बनता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। आखिर ये अब इस परिवार की सदस्य है। वो बोला, माँ, आप उसके मन का डर समझ नहीं रही हैं। अगर आप बहू को परिवार का हिस्सा मानती तो भाभी की तकलीफ़ इतने सालों में क्यों नहीं देख पाई? बेचारी, जब भैया होते हैं वह फूल की तरह खिलती हैं, और उनके जाते ही आखिर ऐसा क्या होता है कि वह मुरझा जाती हैं? कभी सोचा है? आप इस बहू की तकलीफ़ कैसे समझेंगी, जब सालों में भाभी की तकलीफ़ नहीं समझ पाई? सागर ने दही चीनी खाकर सबसे विदा लिया। दूसरे दिन मनु का मन बहलाने के लिए उसकी जेठानी मानसी उसे रसोई में अपने साथ ले गई। फिर चाय बनाकर बोली, यह लो, मम्मी जी को देकर आओ, वह खुश हो जाएंगी। मनु बोली, भाभी, मेरे चाय देने से मम्मी जी खुश हो जाएंगी? आपने तो इतने सालों में क्या कुछ नहीं किया होगा, फिर वह आपके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हैं? मानसी बोली, इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी होती है। शुरुआत में जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हमें उसी समय रोकना चाहिए, पर कई बार रिश्तों को मौका देने के चक्कर में हम सहते चले जाते हैं। मम्मी जी के साथ शायद उनकी सासू माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण उनका स्वभाव भी वैसा ही हो गया है। खैर छोड़ो, तुम चाय लेकर जाओ। हंसी मजाक करते करते 2 दिन कैसे बीत गया, मनु को पता भी नहीं चला। अगले दिन निर्मला जी रसोई में आई और बोली, छोटी बहू, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी पूरे दिन हंसी ठिठोली में बिता देती हो। कम से कम अपना कमरा तो ठीक कर लो। तुम्हारी शादी के समय से ही उस कमरे में इतना सामान बिखरा पड़ा है, उसे ही ठीक कर लो। घर में पति ना हो तो अपना काम मन में लगाना चाहिए, ना कि सास की बुराई करने में। इतना कहकर वो चली गई। उनके जाते ही मनु उदास हो गई। मानसी बोली, मनु, बच्चों को आने में समय है, चलो रसोई का काम खत्म करके तुम्हारे कमरे को नया रूप देते हैं। देवर जी आते ही खुश हो जाएंगे। यह सुनकर मनु भी चहक उठी। फिर दोनों ने मिलकर उस कमरे को ठीक किया। अगले दिन सुबह जैसे ही सागर दरवाजे से अंदर आया, मनु बच्चों की तरह भागकर उसके गले लग गई।
आस पड़ोस की औरतें यह देखकर हंस रही थी। तभी निर्मला जी ने आवाज़ लगाई, छोटी बहू, तुम्हारा पति कहीं भाग नहीं जाएगा, उसे घर के अंदर तो आने दो। अचानक मनु को ख्याल आया कि वह अपने ससुराल में है और शर्माते हुए सागर से अलग हो गई। सागर मुस्कुराते हुए माँ का पैर छुआ और अपने कमरे में चला गया। वहीं निर्मला जी मनु को आंखें दिखा रही थी। मानसी मनु को चाय देते हुए बोली, यह लो, जाकर देवर जी को दे दो और जितनी बातें करनी है कर लो, बस थोड़ी देर मम्मी जी के सामने मत जाना। मनु सब समझ गई और मुस्कुराते हुए चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 महीने बाद मानसी के पति वीर प्रताप छुट्टी लेकर आए। मनु ने वीर प्रताप का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा, और कहो मनु, इस घर में मन लग गया? मनु बोली, भाभी है तो मन लग ही जाता है, बस भाभी का मन नहीं लगता। वीर प्रताप हर बार की तरह आज भी मानसी को रसोई में देखकर मुस्करा रहा था। रात के खाने में मानसी ने सबके पसंद की चीज़ें बनाई। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मनु बोली, भाभी, मैं रसोई का काम देख लूँगी, आप जाइए। तभी निर्मला जी आई और बोली, बड़ी बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम तेल लगा दो। मनु बोली, मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ, भाभी बहुत थक गई हैं। निर्मला जी बोली, बहू, यहाँ सखी पूर्वा मत किया करो, अपना अपना काम किया करो। तभी सागर आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मानसी चुपचाप रसोई में तेल गर्म करने चली गई। निर्मला जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनती है। मनु बोली, मम्मी जी, आप अगर मेरा ख्याल रख सकती हैं तो भाभी का क्यों नहीं? कितने दिनों बाद भैया आए और भाभी को भी तो अपने मन की बातें करनी होंगी। और जहाँ आपके पैरों में दर्द का सवाल है तो आपका बेटा भी पैरों में तेल लगा सकता है। क्यों जी, आप अपनी मम्मी की सेवा नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि मम्मी जी को भाभी ही तेल लगाएं? मनु ने सागर को इशारा किया। सागर समझ गया और बोला, हाँ माँ, बहुएं तो आपकी सेवा करती ही हैं, चलिए आज मैं आपकी सेवा करता हूँ। निर्मला जी बोली, सागर, मैं कह रही हूँ अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा ना हो कि आगे चलकर वह तुम्हारी भी ना सुने। वह बोला, माँ, बहू के बारे में शायद आपकी राय गलत है। दादी ने जैसा व्यवहार आपके साथ किया, आप वही अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती हैं? एक बार सास नहीं, माँ बनकर उनकी तकलीफ़ों को समझिए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर सागर चला गया। एक सुबह मानसी को जगने में थोड़ी देर क्या हो गई, निर्मला जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। जब मानसी चाय लेकर आई तो वह गुस्से में बोली, अब फुर्सत मिल गई है तुम्हें? इतने सालों का नियम तुम कैसे भूल सकती हो? वीर प्रताप बोले, माँ, एक दिन चाय थोड़ी देर से पी लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माँ, घर में सुख शांति बनी रहे उसके लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी आना चाहिए, वरना जिस तरह से आप आवेश में आ जाती हैं, अगर सीमा के सैनिक आ जाए तब तो रोज़ जंग होती रहेगी। शाम को वीर प्रताप जाने लगे तो मानसी के आंखों में सवाल थे कि आखिर कब तक? निर्मला जी बोली, बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ सब देख लूँगी। वीर प्रताप बोले, माँ, जो सालों में आपसे नहीं हो पाया वह मेरे जाने के बाद कैसे कर लेंगी? यह सब कहकर क्यों खुद को झूठा साबित करती हैं? रहने दीजिए, आप किसी की तकलीफ़ कितनी समझती हैं मैं भी जानता हूँ। मैं देश के दुश्मनों से लड़ सकता हूँ पर अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। इतना कहकर वह चला गया। मानसी ने मुस्कुराते हुए अपने पति को विदा किया। मनु मानसी से बोली, भाभी, आप कहाँ से इतना साहस और धैर्य लाती हैं? मुझ में तो नहीं है। मानसी बोली, एक औरत धैर्य और शक्ति दोनों का रूप होती है।
बस वक्त पड़ने पर कभी सरस्वती तो कभी काली का रूप लेती है। निर्मला जी छोटी छोटी बातों पर मानसी को भला बुरा कहती। एक दिन मानसी के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मम्मी जी अपनी आदतों को बदल लीजिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। मानसी के बदले रूप को देखकर हर कोई हैरान था। निर्मला जी सागर से बोली, पति को गए 2 रोज हुए नहीं कि इसका रूप बदल गया। यह सब तुम्हारी पत्नी की संगत का नतीजा है, जो इतने सालों में नहीं हुआ, आज कैसे हुआ? सागर बोला, माँ, जब आप इतने सालों में उनकी तकलीफ नहीं समझ पाई तो आखिर वह कब तक आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगी? एक तरफा त्याग आखिर कितने दिन चलेगा? वक्त रहते संभल जाइए, वरना दूसरी बहू भी ऐसी हो गई तो सोचिए आपका क्या होगा। इतने में मानसी निर्मला जी के पास आई और बोली, मम्मी जी हम भी दूसरे घर से आए, पर हमने समझौता किया। वही उम्मीद हम आपसे रखते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग नहीं देंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बहू सास की तकलीफ़ों को समझ सकती है तो क्या सास बहू को नहीं समझ सकती? तब निर्मला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपनी बहुओं को खुद से दूर किया। जो गलती अब वह नहीं दोहराएंगी। अब निर्मला जी अपने दोनों बहुओं के साथ हंसी खुशी रहने लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।